हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का फाइनल रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी ए डी इक्वल टू बी इंटू सी बी सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच वाले दोनों को इंटू करना पड़ता है और दोनों किनारे का इंटू करना पड़ता है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो बोलेंगे यस प्रोपोर्शन में है। जैसे देखिए, इन दोनों को बीच में इंटू करेंगे तो 600 आ जाएगा, फिर दोनों किनारे वाला का इंटू करेंगे वो भी 600 आ जाएगा। इसका मतलब प्रोपोर्शन में है। देखिए, एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई। जब इन्वर्सली बोलेगा तो आई से इन्वर्सली आई से इंटू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1y1 इक्वल टू x2y2। इस फॉर्मूला से बनाना है। अब देखिए, x1 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 32 इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 8 और हमें y का वैल्यू फाइंड करना है y। अब 8 आके डिवाइड हो जाएगा, 32 इंटू 1 32 डिवाइड आ जाएगा 8 इक्वल टू वाई। तो 8 4 जा 32, सो 4 इक्वल टू वाई। दिस इज आवर आंसर। देखिए, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। जब बोलेगा डायरेक्टली, डी से डायरेक्टली और डी से डिवाइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डायरेक्टली का फॉर्मूला डिवाइड में होगा और इन्वर्सली का फॉर्मूला इनटू में होगा। ठीक है, तो यहाँ में देखिए x1 का वैल्यू कितना है, x1 है 6 और y1 है 30 इक्वल टू x2 कितना है, x2 है 2 और हमें y फाइंड करना है। ठीक है, सो 6 इंटू वाई 6y इक्वल टू 32 या 60। अब 6 से 60 कट जाएगा 10 बार में, तो y इक्वल टू 10 आंसर। देखिए, 5 पर्सन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 5% 20 डेज में काम को फिनिश करता है, तो हाउ मेनी पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। तो 1 डे में इस काम को फिनिश करने के लिए कितना आदमी चाहिए। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन्वर्सली का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू में x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 का मतलब कितना पर्सन है 5% और डे कितना है 20। 5% 20 डे इक्वल टू दूसरे तरफ कितना पर्सन है, पर्सन नहीं है, पर्सन मान लेते हैं p है। ठीक है, और डे कितना है, डे है आपका 1। तो 20 इंटू 5 100 इक्वल टू p इंटू 1p। इसका मतलब 100% आंसर। सो देयर आर 100% कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। देखिए, एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में यहाँ में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, इन दोनों को इंटू करके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 2 32, 8 4 जा 32, तो 8 4 जाए कितना होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 9 एंड 10। ठीक है, तो 4 9 10 का डिविजिबल स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या करेंगे 4 9 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 9 नहीं होगा, 2 5 जा 10, तो एलसीएम हो गया आपका 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 5। तो देखिए, 2 का स्क्वायर इंटू 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, बट 5 अकेला है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ठीक है, 3 का स्क्वायर ठीक है, बट 5 एक ही है। तो अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे, मीन 5 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर हो गया 900। ठीक है, ओके। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल 1 इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में 1 आना चाहिए। तो देखिए, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर में अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आ गया, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो इसका क्या होगा आंसर, 2n। 2 इंटू एन का वैल्यू, दोनों में n 18 है, तो 18 दूना 36, 36 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो लास्ट में 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए, 2025 का स्क्वायर 45 है,
तो रूट ओवर 20.25, तो देखिए रूट का अंदर में 2 के बाद पॉइंट है, जब इसका आंसर निकालेंगे तो हम 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, मीन्स इसका 45 है ना, तो 4.5 हो जाएगा। अब देखिए द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 23 का क्यूब करना है, तो 23 में 3 है यूनिट प्लेस में, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, लास्ट में कितना है 7 है, सो 7 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब, तो देखिए 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, तो 343 परफेक्ट क्यूब है। क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है, इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब 10 का क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गए तो 10 आंसर हो जाएगा। m इज द क्यूब रूट ऑफ n, m जो है m क्या है क्यूब रूट ऑफ n, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे हम लोग तो m का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्यूब रूट और एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो n हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा m क्यूब, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। देखिए ये आपका इंडिसेस का फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि -1 टू द पावर n होने से 1 होता है कब, जब पावर क्या हो इवन हो, और -1 का पावर अगर ओड हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -1, पावर इवन हो तो +1, पावर अगर ओड हो तो -1 हो जाएगा। देखिए पावर n है और n क्या है ओड है, तो क्या होगा इसका वैल्यू -1 हो गया। और अभी याद रखिएगा जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो k इंटू 10 टू द पावर m, यहाँ जो k लिखते हैं क्या लिखते हैं, तो k क्या होता है, तो k 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा बट 10 से छोटा होगा, मीन्स k का जो वैल्यू होगा इक्वल टू 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होगा, मीन्स डिजिट फ्रॉम 1 to 9। देखिए इस क्वेश्चन में m का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ -3 का पावर 7 है, तो इधर भी ऊपर में पावर 7 होना पड़ेगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 6, तो m का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, m का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, तो m इक्वल टू कितना होगा 1 आंसर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर अगर -n हो तो जब डिवाइड में लाते हैं तो a का पावर +n हो जाता है, तो 3 टू द पावर -3 दिया हुआ है, जब ये डिवाइड में लाएंगे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। 2/3 का पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो जब इसको अगर हम पावर अगर माइनस में लाएंगे, इसका पावर हम क्या लाएंगे, अगर हम लोग पावर माइनस में लाएंगे तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का पावर कितना -2, -2/3 का पावर 4 है, तो पावर 4 है मीन्स इवन है, तो माइनस का पावर इवन होने से वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का पावर 4 16 और 3 का पावर 4 81, 16/81, ऑप्शन 2 इज द आंसर। जब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे 6 के बाद, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए ये पॉइंट जो है लेफ्ट में है, तो पॉइंट लेफ्ट में है, लेफ्ट से ले जा रहे हैं यहाँ में, इसलिए 10 का पावर -5 हो जाएगा, तो ऑप्शन 4। देखिए अब इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ में 10 टू द पावर -5 है, -5 का मतलब 5 डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ में 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 5 और 2 7 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ में देखिए 7 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए इसको याद रखिएगा, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब इसका एचसीएफ निकालना है, तो जब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग तो देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए पहले 14 पी क्यू का हम लोग फैक्टर निकाल लिए, 2 × 7 × p × q, 28 p² q का फैक्टर निकाल दिए, 2 × 2 × 7 × p × p × q × q। अब दोनों में क्या है 2 कॉमन है, और फिर दोनों में क्या है 7 कॉमन है, फिर दोनों में p कॉमन है, फिर दोनों में q कॉमन है, तो ये 2 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ p हो गया, यहाँ q हो गया, तो 2 7 या 14 pq, 14 pq इज द एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग रिवीजन चैप्टर का सारा एमसीक्यू रिवाइज कर लिए। थैंक यू।